बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और इसी नारे, ऐलान और जज्बे के साथ आज के वीलाग का आगाज़ करते हैं। आपके सामने रखते हैं इमरान खान का अहम तरीन ट्वीट, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उनमें जूतियों में दाल मटने वाली है। नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म का GHQ की जानिब से आ चुका और दूसरी जानिब IMF ने इमरान खान को अगले इलेक्शन के लिए फातेह करार दे दिया बिलवास्ता एक पैगाम के ज़रिए। और PDM के अंदर होने वाली लड़ाई की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया, वो ड्राइवर जो मेरी रिहाइश गाह पर जूते देने आया, बिलाखिर पुलिस की जानिब से उसके गांव से उसे उठा लिया गया है। मकामी पुलिस ने उसके अहल खाना को बताया है कि लाहौर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इन पर महज इसलिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसने एक डब्बा पार्सल जमान पार्क पहुंचाया था। मामला कुछ यूं है कि इमरान खान को गिफ्ट भिजवाए गए थे जॉगर्स जूते, और इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी और अब किस हद तक ये गिर चुके हैं, उंगली का इशारा करने के ऊपर भी केसेस दर्ज हो रहे हैं। और इमरान खान को अगर कोई गिफ्ट भिजवा रहा है तो उसको भी उठाया जा रहा है। एक दिन से ज़ायद का कुछ वक्त बीत चुका है, उसके अहल खाना मकामी तौर पर तमाम थाने चेक कर चुके हैं, मगर अभी तक उसका कुछ भी कोई सुराग अता पता नहीं। बज़ोर जबर उसे एक झूठे एतराफ़ी बयान के वो इमरान खान की रहायशगाह पर मंशियात छोड़ कर आया था, पर मजबूर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। प्लान इनका यह है कि वो एक उससे बयान लें ज़ोर ज़बरदस्ती कि वो पार्सल के अंदर इमरान खान की रहायशगाह पर मंशियात छोड़ कर आया था। एक और झूठे जेली मुकदमे में मुझे नामजद करने की मायूस कुन और भोंडी ख्वाहिश में एक गरीब आदमी और उसके अहल खाना को डराने, धमकाने और हरासा करने के साथ इस अजियत से दो चार किया जा रहा है। इन 14 माह के अंदर जब भी मैंने ये सोचा कि इससे बढ़कर भला क्या हालात ख़राब होंगे या वाकई कोई हुकूमत अपने शहरियों से ऐसा वहशियाना बर्ताव कर सकती है, तो हर मरतबा मुझे शदीद धचका लगा, क्योंकि हर मरतबा मेरे तसव्वुर और ख़याल से कहीं ज़्यादा ये नीचे गिरे और बदकिस्मती से शहरियों को हमारे निज़ाम अदल से कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ मैसर नहीं। इमरान खान इंग्लिश में जो ट्वीट करते हैं और उर्दू में भी करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और भरपूर मुकाबला करते हैं, ख़बर भी देते हैं, तज्ज़िया भी करते हैं, ट्विटर के अगले महाज पर लड़ते हैं और अखबारात के अंदर भी भरपूर अंदाज में इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं। उनकी एक तहरीर भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि तहरीर उस तरह से आपके गोश गुजार नहीं आती, हर जगह वो मुकाबला कर रहे हैं। और फवाद चौधरी जब तर्जुमान थे, उनके बाद जब आप ये तर्जुमान हैं तो लोग एक बाकायदा तौर पर फ़र्क महसूस कर रहे हैं। लेकिन रऊफ़ हसन के ऊपर आपने कमेंट भी करना है कि किस अंदाज से ये मुकाबला कर रहे हैं माफिया हैंडलर्स का और सहूलतकारों का, क्योंकि इमरान खान उन्हें कुछ अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ अगली जीत के बाद और अगले इलेक्शन से पहले देने के ऊपर गौर कर रहे हैं। इसलिए आपके कमेंट, आपका जो फीडबैक है वो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की रोशनी में ये तमाम तर फीडबैक इमरान खान साहब तक भी पहुँचेगा। पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के जो शब्बर जैदी ने बयान दिया था उसके ऊपर फवाद चौधरी और असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिफा में सामने आए हैं। पहले असद उमर ने बगैर किसी लगी लिपटी के भरपूर अंदाज में शब्बर जैदी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट की कहानी आखिरकार आप कहाँ से निकाल कर लाए हैं। और अब फवाद चौधरी आए हैं और उन्होंने भी इसी किस्म का सवाल उनसे किया है। असद उमर के हक़ में भी उन्होंने ट्वीट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों के ऊपर भी सवालात उठाए हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान असम्बली ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक वजारत खारजा ने तफसीलात इनकी खराजात की फरामनी की। डॉलर्स में उड़ा रहे हैं मुल्की पैसे, करोड़ों रुपए, जो कि काबिल मज़म्मत है। अपने रिश्तेदारों को भी अमेरिका की सैर करने के लिए ये साथ जो है वो लेकर गए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो इतलात हैं वो आपके सामने रखने से पहले इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया जिस किस्म का किरदार अदा कर रही है, पाकिस्तानी अवाम के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता 15 माह के अंदर अदलिया अपने सबसे अहम तरीन आइनी और कानूनी फैसले पर अमल नहीं करा सकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब यह सूरत हाल है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की वेबसाइट से ज़ेर अल्तवा मुकदमात की अदाद शुमार जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। और ये ऐसे वक्त में ये जो वो गायब हुए हैं जब अदलिया के अंदर ज़ेर अल्तवा मुकदमात के हवाले से अदलिया इस वक्त शदीद तरीन तनकीद की जद में है। आला और निचली अदालतों में तकरीबन ये तादाद 20 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है और ये तमाम तर मामला उस वक्त सामने आ रहा है
جب اہم ترین کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہیں، زیر سماعت ہیں آئینی اور قانونی طور پر، لیکن موجودہ حکومت ان تمام فیصلوں کو جو پہلے آ چکے ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور وہ تمام کیسز جو زیر التوا ہیں ان کو زیر التوا کرنے کے حوالے سے، زیر التوا رکھنے کے حوالے سے جو تمام تر کردار ہیں وہ بھی ادا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس میں اس حکومت کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا عدلیہ کا قصور ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر ان اعداد و شمار کا غائب کر دیا جانا لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ویب سائٹ سے بڑا ہی حیران کن ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو 45 دن ہیں موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں، اس حوالے سے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر حکومت کی جانب سے ایک تنقید بھی کی جائے گی عدلیہ کے اوپر، کیونکہ عمران خان کے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہیں، کوئی ان کے اندر جان نہیں، نہ کوئی ثبوت ہیں، نہ کوئی دیگر چیزیں ہیں، اور تمام تر کیسوں سے انشاءاللہ تعالی عمران خان کو آئینی اور قانونی طور پر کیونکہ ریلیف ملے گا، اس لیے اس قسم کی حرکتیں بھی کی جا رہی ہیں ایک ماحول بنانے کے لیے عدلیہ کے خلاف۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے آج تقریباً پھر درجن بھر کے قریب لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے فارغ کر دیا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کیا یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، کچھ نے ان میں سے پریس کانفرنس کی تھی، کچھ ابھی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، کچھ بالکل سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ نے بیان بازی بھی کی تھی، ان تمام لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دستخطوں سے پارٹی سے فارغ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی بڑا سٹیپ عمران خان کی جانب سے 2013 سے 2018 کی اسمبلی کے دوران لیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کو رد عمل کے اوپر ووٹ دیا، اور اب بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ تمام تر سرویز ملکی ہوں یا غیر ملکی اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے انشاءاللہ تعالی، اور عمران خان اگر کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو ووٹ اسے ملے گا۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے۔ لے کر چلیں گے، پہلے آپ کو اس سے پہلے کہ نگرانوں کی بات کریں، رؤوف حسن کی میں نے بات کی تھی، ان کی ایک اہم ترین تحریر آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں IMF نے کیسے عمران خان سے منظوری لی اس کا بھی ذکر ہے، اور کیسے بالواسطہ پیغام بھی یہ دے دیا گیا ہے کہ جناب کل میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی الیکشن کروانے کے حوالے سے امریکی رکن کانگریس کا ایک بیان بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اہم ترین بیان ہے یہ، اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا، آپ نے بھی کہا کہ UNO کے انڈر اگر الیکشن ہوئے تبھی صاف شفاف ہوں گے، کیونکہ جس قسم کے حالات یہ پیدا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر IMF اور UNO جو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر حالات کے اوپر یورپی یونین بھی اپنی تشویش کا اظہار کر چکے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کو جب تک اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اس وقت تک اگر عمران خان کو نگران وزیر اعظم منظور نہیں ہوتا تو جناب کیسے الیکشن شفاف ہوں گے؟ 12 نہیں 22 شخصیات میں اپڈیٹ کر رہا ہوں، 22 شخصیات، محمود خان، ضیاء اللہ بنگی، شوکت علی، دیگر کئی لوگ بڑے بڑے نام ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکرٹری جنرل عمر یوب کے دستخط سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یعقوب شیخ، احتشام، جاوید اکبر، اکرام اللہ گنڈا پور، کافی لوگ ہیں، 22 کے قریب، بڑا سٹیپ ہے یہ۔ اقبال وزیر، ظہور شاکر، ولسن وزیر، محمد اشتیاق، بڑے نام ہیں اس کے اندر پورے ملک سے۔ 22 کے قریب لوگ پاکستان تحریک انصاف نے فارغ کیے ہیں، اقبال میاں، غازی جمال، شیر اکبر خان، مختلف نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اسی لیے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ شاہ فیصل خان، صالح محمد، مفتی عبید اللہ، ندیم خیال، 22 کے قریب نام ہے یہ، کچھ نام میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر رکھے، بڑے یہ نام ہیں، شفیق افریدی، محمد دیدار۔ اچھا خیر، اور رؤوف حسن صاحب نے جو تحریر لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جنگ جیو گروپ کے اندر یہ تحریر جناب آئی ہے سامنے۔ موجودہ دور میں جب عقل پر ذاتی انتقام کا تالا لگا ہے تو مشکل دکھائی دیتا ہے کہ اپنی سمت بڑھنے والی بے پناہ تباہی اور بربادی کی لہر کو ہم روک پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کو محیط بحران کی کھائی میں گرتا دیکھ رہے ہیں۔ بہترین الفاظ استعمال کرتے ہیں اور زبردست اپنا کمیونیکیشن سکل ہے ان کے پاس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خرابی کا پھیلتا ہوا دائرہ ریاستی مشینری پر ناقابل تصور دباؤ کا باعث بن رہا ہے۔ ان حالات میں اٹھنے والا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس نہج تک کیسے پہنچے، نیز کیا اس دلدل سے نکلنے کا اب بھی کوئی راستہ باقی ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو وسیع تر مکالمے کے ذریعے قابل عمل اور ناقابل عمل چیزوں کو الگ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، لیکن اگر ہم
पहले ही वापसी के तमाम रास्ते बंद कर चुके हों तो नफरत की हायल होने वाली इस खलीज को पुर करने और इसकी शिद्दत को कम करने के लिए कौन से तरीके और इक़दामात हमारे सामने दस्तयाब हैं। रियासत की बुनियाद इन सतूनों पर होती है जो इख्तियारात की सहजाती तकसीम की नुमाइंदगी करते हैं। मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव वाज़े कर दिया उन्होंने। मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव तीनों नुमाइंदगी करते हैं। आइन में उनके किरदार की वजाहत कर दी गई है जिसके मुताबिक हुकूमत और उसके मामून इदारे काम करते हैं। ताहम अगर इनमें से कोई इदारा अपनी आइनी हदूद से बाहर निकल कर मनमानी या किसी दबाव का शिकार हो जाए तो रियासत की नाव डगमगा जाती है। ऐसी रियासत को कमज़ोर होकर अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत का निशाना बनाया जा सकता है। कई एक अवामिल की वजह से इस वक्त हुकूमत कानूनी जवाब से महरूम उस मोड़ पर खड़ी है। मुल्की और गैर मुल्की स्टेक होल्डर्स के लिए उसकी फ़ालियत काबिल कबूल नहीं। इस बुनियादी और लाजमी अंसर की गैर मौजूदगी में हुक्मरानी का ये जवाज़ नहीं रखते। IMF ने इसे मुख्तसर मुद्दत के लिए मालियाती पैकेज देने का लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। IMF ने इसे मुख्तसर मुद्दत के लिए मालियाती पैकेज देने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो इसकी साख और सलाहियत पर अदम एतमाद का कुल्ली मज़र था। पैकेज को हतमी शक्ल देने से पहले IMF ने इमरान खान की मंजूरी हासिल की जो मुल्क की सबसे बड़ी कौमी सियासी जमात के कायद हैं और पूरी रियासती मशीनरी उन्हें बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमात में मुलव्वस करने पर तुली हुई है। एक तरफ IMF से डील करते हुए हुकूमत वक्त की कमज़ोरी बेनकाब हो गई तो दूसरी तरफ उसने तहरीक इंसाफ की सियासी साख पर मोहर सबत कर दी और ये वो जमात है जो हालिया दिनों रियासत के गैज़ो गज़ब का निशाना बनी हुई है और आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे वाक़यात मुश्किल ही कभी सुनने को मिलते हैं। अगर खौफ महसूस हो कि हुकूमत हक़ हुक्मरानी खो रही है तो ताज़ा मैंडेट के लिए अवाम से रुजू किया जाता है, लेकिन सियासी हरीफों को कुचलने के लिए जिन फस्ताई हरबों का इस्तेमाल किसी भी हकूकी जमहूरी बंदोबस्त के लिए अजनबी है वो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है और डंके की चोट पर हो रहा है। रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रऊफ़ हसन ने। जब रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरफ इशारा होता है? डेफिनेटली न्यूट्रल्स की तरफ और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा होता है। और रऊफ़ हसन ने यह वाज़े कर दिया कि जब बैनुल-अक़वामी इदारे IMF जैसे जिनकी अपनी एक साख है वो पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए इमरान खान से श्योरिटी लेते हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, और दूसरी जानिब जो रियासती मशीनरी है वो उनके खिलाफ बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमात दर्ज करके उन्हें सज़ा देने पर या इलेक्शन से निकालने के ऊपर तुली हुई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि वो तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे जो आपसे डील ही सिर्फ इमरान खान की वजह से कर रहे हैं, अगर आप इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखेंगे या उनको इस जगह पर पहुँचाकर गैर शफाफ और जो है वो गैर साफ इंतखाबात कराएंगे जो कि मुनसिफाना नहीं होंगे, जिनके अंदर धांधली होगी, तो उनको कौन कबूल करेगा? अगर इमरान खान उनको कबूल नहीं करेंगे तो बैनुल-अक़वामी इदारे उनको कैसे कबूल करेंगे? और इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो नाम लिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है 5 नाम आ चुके हैं, लेकिन हतमी मंजूरी अब भी यही कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बुक पहले भी बता चुके, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। इमरान खान ने बताया था कि कहाँ से उनका ये नाम आया, लेकिन उसके बावजूद उनका यह ख्याल था कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। लेकिन जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी 1.5 साल दौर में इलेक्शन कमीशन से जो कुछ हुआ, आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से खामोशी है, PDM के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर हैं उनकी जानिब से मिलजुल कर सारे काम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम तर मामलात के अंदर खामोश है और नाम बताए जा रहे हैं क्योंकि PDM के अंदर इस वक्त हो चुकी है लड़ाई और निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात पर एतराज़ किया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने साफ छुपते नहीं, सामने आते नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, लेकिन दूसरी जानिब साथ बैठ कर वो कानून भी पास कराते हैं। उन्होंने कहा जनाब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर एतराज़ है और पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर एतराज़ है। हमें पता नहीं चल रहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत चल रही है या कोई निगरान हुकूमत चल रही है। सेक्शन 230 में तरामीम पर भी पीपल्स पार्टी ने एतराज़ का इज़हार किया था और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत को करने दें। उन्होंने कहा इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म गैर जानिबदार और तगड़ा होना चाहिए। इस बार RTS ना बैठे, निगरान हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब
خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، جو کہ سارے کے سارے سیاستدان ہیں، مسلم لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے یہ چوز کیے ہیں بقول ان کے، اور کوئی انہیں پیشکش نہیں کی گئی ہے، اور 4 سے 5 نام ہم فائنل کر چکے ہیں، ایک ہفتے کے اندر نام جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہوں۔ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اسمبلی مدت پوری ہونے سے 2 روز قبل تحلیل کر دی جائیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ 60 کی بجائے؟ اگر آپ کو 90 دن مل جائیں گے تو کتنی آپ مقبولیت حاصل کر لیں گے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں نگرانوں کے اوپر جو ہیں وہ ڈالی جائیں۔ انہوں نے کہا اسحاق ڈار کا کوئی نام تجویز نہیں کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نام اپنے شیئر کر لیے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں حتمی مشاورت ہوگی فضل الرحمان سے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر ہونے والی یہ جو لڑائی ہے، اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ بھی اٹھائے گی، نام جو آئے گا وہیں سے، اور وہاں سے آنے والا نام ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم دونوں کے لیے بڑا سیاسی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔